बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात नाकाम, तेहरान ने वाशिंगटन की शराइत नहीं मानी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान। ईरान से मुआहदा होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान को हथियार की फराहमी पर चीन को दिया सख्त इंतबाह। सियासी क़यादत को मुज़ाकरात की तरफ लौटने और अमन कायम करने की अपील। हर चीज पर कादिर होने का वहम जंग को हवा दे रहा है, पॉम्पियो का बयान। सऊदी अरब का बड़ा इक़दाम, 5 नई रेलवे लॉजिस्टिक रूट्स का आगाज। कार्गो तरसील में तेजी, लागत में कमी और तिजारती रवाबित मजबूत होने की तवक्का। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके महसूस। हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में खौफ हिरास, कोई जानी नुकसान नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक जालिम पार्टी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सिलीगुड़ी में खिताब। शुमाली बंगाल के साथ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। बीजेपी और आरएसएस दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं, दिल्ली में रन फॉर अम्बेडकर मैराथन से राहुल गांधी का खिताब। और मारूफ गुलकारा आशा भोसले का 92 बरस की उम्र में देहांत। ब्रिटिश कैनेडी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। मद्दाहों समेत मुल्क भर में गम की लहर, मुख्तलिफ कायदीन ने पेश किया खिराज। और अब पेश खबरें तफसील से। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस्लामाबाद से एक बहुत बुरी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की जिद और ईरान के असरार की वजह से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटों की बातचीत के बावजूद कोई मुआहदा नहीं हो सका, यानी मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर बेनतीजा रहे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम यहाँ खुले दिल के साथ आए थे, लेकिन अब बगैर किसी मुआहदे के अमेरिका वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालबात मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि हमने ईरानियों के साथ बहुत से मामलात पर बामाने बातचीत की है, और बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं, और मुझे यकीन है कि ये ईरान के लिए अमेरिका से ज्यादा बुरी खबर है। जेडी वेंस ने कहा कि उन्होंने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश पेश कर दी थी, लेकिन ईरान ने फिलहाल अमेरिकी शराइत को मानने से इनकार कर दिया है। जेडी वेंस ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन्स यानी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि हम किन चीज़ों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर बिल्कुल नहीं कर सकते। ईरानी वफ़द ने हमारी शराइत को कबूल करने का इंतखाब किया है। इन मुज़ाकरात में अमेरिका की सबसे नुमायां और सख्त शर्त जौहरी हथियारों के हवाले से थी। अमेरिका ने कहा कि उसे इस बात की जमानत की ज़रूरत है कि ईरान मुस्तकबिल में कभी भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि अपनी तरफ से काफ़ी लचकदार रहा है और इसने एक आसान तजवीज़ और बाहमी तौर पर काबिल फ़हम नुक्ता नज़र पेश किया था, लेकिन जौहरी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 21 घंटों से इस पर काम कर रहे हैं और ईरान के साथ बहुत अच्छी और अहम बातचीत हुई। ये अच्छी खबर है, और बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए एक बुरी खबर है, इसलिए हम वापस से अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने हमारी तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हो सकता है ईरान के साथ मुआहदा हो जाए, हो सकता है ना हो। ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुका है और अमेरिका ये जंग जीत चुका है। ट्रंप की आबने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया और कहा कि हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है जो हॉर्मुज़ की सफाई कर रही है। अमेरिकी सदर ने मुतनब्बा किया कि अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस बीच इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। अपने एक बयान में नेतन्याहू ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए तुर्क सदर पर कुर्दों के कत्ले आम में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम लगाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच तुर्क सदारती दफ्तर के कम्युनिकेशन उमूर के सरबराह का कहना है कि नेतन्याहू की गजा में नस्लकुशी और खित्ते के 7 मुल्कों पर हमले जारी हैं। नेतन्याहू तुर्क सदर को निशाना बनाने की खुशफहमी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू मुजरिम हैं जिनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। नेतन्याहू अपनी सियासी बका के लिए खित्ते को कशीदगी और तसादुम में धकेलना चाहता है। सब जानते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दूसरों को दर्ज देने की अखलाकी और कानूनी हैसियत खो चुका है। नेतन्याहू को बिलाखिर इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रोम में एक मुनक्कदा दुआइया इज्तिमा के दौरान पॉप लीव शहरुम दहुम ने ईरान में अमेरिका इसराइल कशीदगी के तनाजुर में सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हर चीज़ पर कादिर होने का वहम इस जंग को हवा दे रहा है। उन्होंने आलमी सियासी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो जंगी रास्ता तर्क करके मुज़ाकरात और अमन की राह इख्तियार करें। सेंट पीटर्स बासिलिका में मुनक्कदा इस दुआइया तकरीब के दौरान पॉप ने किसी मुल्क के रहनुमा का नाम लिए बगैर ताकत के ज़ौम, खुद परस्ती और दौलत परस्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ताकत की नुमाइश और जंग बहुत हो चुकी, हकीकी ताकत जिंदगी की खिदमत में मुज़मिर है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पोप का यह बयान बिलवास्ता तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों की जानिब इशारा समझा जा रहा है जिनमें फौजी ताकत पर जोर दिया गया। पोप ने वाज़ेह किया कि दुनिया को इस वक्त जंग नहीं बल्कि संजीदा मुकालमे और अमन की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि इब्तिदाई दिनों में पोप ने मुहतात रवैया अख्तियार किया था, ताहम पाम संडे के बाद उन्होंने अपने बयानात में शिद्दत पैदा करते हुए जंगी बयानात को नाकाबिल कबूल करार दिया और मुज़ाकरात को ही मसले का वाहिद हल बताया। में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तल अवीव में मुज़ाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा किया। इस दौरान मुज़ाहिरीन ने जंग रोको, नस्लकुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। दूसरी जानिब साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यार गोलान ने कहा कि नेतन्याहू दबाव में हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए, फातेह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त अब आ चुका है। सऊदी अरब ने इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 5 नई रेलवे लॉजिस्टिक रूट्स मुतारिफ करा दी हैं जिनके ज़रिए कार्गो की तरसील तेज़, मौसर और कम लागत में मुमकिन हो सकेगी। इस इक़दाम से खलीजी बंदरगाहों और मुमलिकत के अहम इक़्तिसादी मराकज़ के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। ये ऐलान सऊदी रेलवे कंपनी की जानिब से किया गया जो विजन 2030 के तहत लॉजिस्टिक निज़ाम को जदीद बनाने की वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। हुक्काम के मुताबिक सड़क के बजाय रेल के जरिए मालबरदारी को फ़रोग़ देकर ट्रैफिक के दबाव में कमी, तरसील के वक्त में बेहतरी और कारोबारी लागत में नुमायां कमी लाई जाएगी। नए रेलवे रूट्स को इस अंदाज में तरतीब दिया गया है कि वो खलीजी बंदरगाहों को अंदरूने मुल्क ड्राई पोर्ट्स, सनती जोन्स और तिजारती मराकज़ खुसूसन रियाद से बराह रास्त जोड़ते हैं। इस मरबूत निज़ाम के तहत कार्गो को बहरी जहाज़ों से रेल के जरिए बगैर किसी ताख़ीर के अंदरूने मुल्क मंडियों तक पहुंचाया जा सकेगा। सऊदी रेलवे कंपनी के मुताबिक ये नए रास्ते बंदरगाहों और इक़्तिसादी मराकज़ के दरमियान राब्तों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे जिससे मुल्क भर में सामान की तरसील ज़्यादा हमवार और काबिल एतमाद हो जाएगी। हंगारी में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है जहां वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबान को गुज़िश्ता 16 वर्षों में अपने इक़्तिदार का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। 199 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के लिए पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हुई जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। हालिया रायमा के जायज़ों के मुताबिक ओरबान की जमात फेदिस को अपोजिशन के नए उभरते इत्तेहाद टिस्सा पार्टी से 7 से 9% तक पीछे बताया जा रहा है जहां टिस्सा पार्टी की मकबूलियत तकरीबन 38 से 41% के दरमियान बताई गई है। इस जमात की क़यादत पीटर मेगियार कर रहे हैं। ओरबान जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखने वाले कौम परस्त रहनुमा समझे जाते हैं ने इस इंतखाब को जंग और अमन के दरमियान इंतखाब करार दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हुकूमत की जानिब से यह तासुर दिया गया कि अपोजिशन रहनुमा मुल्क को रूस यूक्रेन जंग में घसीट सकते हैं जिसकी मेगियार ने सख्ती से तरदीद की। दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में वोट डालने के बाद ओरबान
ने कहा कि मैं यहाँ जीतने आया हूँ। ताहम अवाम के एक बड़े तबके में मुआशी जमूद, महंगाई में इजाफे और हुकूमती करीबी अफराद की बढ़ती दौलत के बायस बेचैनी पाई जाती है। एक मुकामी शहरी क्रिस्टाटोकस ने खबरसां इदारे से बात करते हुए कहा कि वो पुरजोश होने के साथ साथ खौफजदा भी हैं और उनके मुस्तकबिल का दारोमदार इस इंतखाब के नताइज पर है। उन्होंने इंदिया दिया कि अगर ओरबान दोबारा कामयाब होते हैं तो वो मुल्क छोड़ने पर गौर करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह तकरीबन 8:45 पर 4.7 शिद्दत का जलजला हल्का सा जलजला महसूस किया गया, जिसके झटके हिंगोली, नांदेड़ और परभनी अजला में वाज़ेह तौर पर महसूस किए गए। जलजले के बाद शहरी और देही इलाकों में लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल आए। इत्तलात के मुताबिक नांदेड़ जिले के मुख्तलिफ मकामात जैसे नांदेड़ शहर, अर्धापुर, मुदखेड़, लोहा, नायगांव, हदगांव और हिमायतनगर में भी झटके महसूस किए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक जलजले का मरकज हिंगोली जिले के विसाट तालुका में वाक़ शर्ली गाँव के शुमाल में था। हुक्काम ने बताया कि ताहल किसी जानी या माली नुकसान की तल्ला नहीं मिली है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और पुरसुकून रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मग़रिब बंगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिलीगुड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस को एक जालिम टीएमसी पार्टी करार दिया है। उनका कहना था कि टीएमसी हुकूमत का बजट भी शुमाली बंगाल के साथ इम्तियाजी सलूक की एक मिसाल है। इस बेरहम हुकूमत ने मद्रास के लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया, लेकिन बंगाल हुकूमत इतने वसी शुमाली बंगाल की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह बजट फराहम नहीं करती। टीएमसी दिन रात अपने मखसूस वोट बैंक को खुश करने में मसरूफ है। जब शदीद बारिशों ने शुमाली बंगाल के कई अजला में तबाही मचाई तो हर तरफ अफरा तफरी थी। उस वक्त जालिम टीएमसी हुकूमत कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी शुमाली बंगाल मुखालिफ जमात है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज दिल्ली में रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आइन ही बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा पैगाम है। उन्होंने कहा कि अगर आइन न होता तो आज हिंदुस्तान इस शक्ल में नजर नहीं आता। इस मैराथन के जरिए कांग्रेस नौजवानों तक आइन के बुनियादी ख्यालात और मसावात के पैगाम को पहुंचाना चाहती है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि ये तंजीमें आइन को खत्म करना चाहती हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आज आरएसएस और बीजेपी के लोग आइन को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुल्क में सबको बराबरी का दर्जा मिले। ये मैराथन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के शोबे बराए दर्जे फहरिस्त ज़ात ने शोबे बराए दीगर पसमानदा तबकात के ताउन से मुनक़्क़द की। इसका मकसद नौजवानों में बाबा साहब अम्बेडकर के आइन और उनके नज़रियात के हवाले से शोर बेदार करना है। मग़रिब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी आज इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी समेत अमित शाह और दीगर बीजेपी कायदीन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। মনে রাখবেন আবার ডিলিমিটেশনের বিল নিয়ে আসছে 15 তারিখে। মানে কি জানেন, বাংলাটাকে ভাগ করে করে নিজেদের স্বার্থে। ওরা জানে না মানুষ ভাবে এক হয় আর এক, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এসব করে গেলেও 26-এ তোমার সরকার উল্টোবে। এটা চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা বলছে, এটা সারা পৃথিবী বলছে, এটা সারা দেশ বলছে। তখন তুমি জেনে রেখো, তুমি যা যা কঠোর আইন করেছো সব বদলে দেবো, বদলা নেব গণতন্ত্রে ভোটের মাধ্যমে। আগের বার বলেছিলাম দুয়ারে সরকার করব, করেছিলাম। এরপরে আপনারা দেখেছেন আমরা 1,500 টাকা করে দিয়েছি লক্ষ্মীর ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আর শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব পায় 1,700 টাকা। তো আপনি একবারে ওদের 8-10 হাজার টাকা নেবেন না আপনি 5 বছরে 90,000 টাকা ইনকাম করবেন, 1 লক্ষ টাকার বেশি ইনকাম করবেন, আপনার ভাণ্ডারে থাকবে। লক্ষ্য রাখুন, বলে যাচ্ছি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চিরকাল চলবে, কারো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হবে না। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि रियासतों में इंतखाबात के दौरान पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाना इस तासुर को तक़वियत देता है कि हुकूमत सियासी फ़ायदे के लिए ख़वातीन रिजर्वेशन कानून के नफाज में जल्दबाजी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखे गए मकतूब में खड़गे ने इस मुतालबे को दोहराया कि हदबंदी के मसले पर तबादला ख्याल करने के लिए 29 अप्रैल के बाद एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि इस हदबंदी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में तरामीम से जोड़ा जा रहा है। वाज़ेह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यह खत वज़ीर-ए-आज़म मोदी के उस खत का जवाब में आया है जिसमें उन्होंने 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस के लिए पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का तस्करा किया था। हिंदुस्तान की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में
इंतकाल कर गईं। आशा भोसले को हफ्ते के रोज तबीयत नासाज होने पर मुंबई के ब्रिटिश कैनेडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्हें सीने में इन्फेक्शन के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आशा भोसले का इंतकाल मुतअद्दिद जिस्मानी आज़ा के काम छोड़ जाने के सबब हुआ। लेजेंड गुलकारा के बेटे आनंद भोसले का कहना है कि आशा भोसले की आखिरी रसूमात कल शाम को अदा की जाएंगी। आशा भोसले ने बॉलीवुड में दर्जनों हिट गाने गाए हैं, जबकि गुलकारा को साल 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात नाकाम, तेहरान ने वाशिंगटन की शराइत नहीं मानी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान। ईरान से मुआहदा होने या न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान को हथियार की फराहमी पर चीन को दिया सख्त इंतबाह। सियासी क़यादत को मुज़ाकरात की तरफ लौटने और अमन कायम करने की अपील। हर चीज पर कादिर होने का वहम जंग को हवा दे रहा है, पॉपलियोव का बयान। सऊदी अरब का बड़ा इक़दाम, 5 नई रेलवे लॉजिस्टिक रूट्स का आगाज, कार्गो तरसील में तेजी, लागत में कमी और तिजारती रवाबित मजबूत होने की तवक्का। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके महसूस, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में खौफ हिरास, कोई जानी नुकसान नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक जालिम पार्टी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सिलीगुड़ी में खिताब। शुमाली बंगाल के साथ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। बीजेपी और आरएसएस दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं, दिल्ली में रन फॉर अम्बेडकर मैराथन से राहुल गांधी का खिताब। और मारूफ गुलकारा आशा भोसले का 92 बरस की उम्र में देहांत, ब्रिटिश कैनेडी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। मद्दाहों समेत मुल्क भर में गम की लहर, मुख्तलिफ कायदीन ने पेश किया खिराज। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला यही इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल मुझे मोहम्मद हुसैन मदीन को पूरी टीम के साथ इजाजत, देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।